हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि y बराबर ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी एक परवलय को निरूपित करता है जिसके अक्ष का समीकरण भी हमें ज्ञात करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, यदि हमारे पास मान लीजिए परवलय का मानक समीकरण का रूप दे रखा है x का वर्ग बराबर 4ay, तो निम्न परवलय के वक्त समीकरण का वक्र है वह कुछ इस प्रकार बनेगा। यदि ये हमारा y अक्ष है और यदि ये हमारा x अक्ष है तो हमारा जो परवलय है वह धनात्मक y अक्ष के परितः होगा एवं परवलय का जो शीर्ष है वह मूल बिंदु पर उपस्थित होगा जिसे हम a नाम दे देते हैं, जिसके निर्देशांक होंगे 0,0 और परवलय के नाभि को हम b नाम दे देते हैं जिसके निर्देशांक होंगे 0,a। और परवलय का अक्ष कौन सा होगा? x का वर्ग बराबर 4ay के लिए परवलय का जो अक्ष है वह नाभि एवं शीर्ष से होकर गुजरने वाली रेखा होती है, तो y अक्ष ही हमारा परवलय का अक्ष हो जाएगा। तो x का वर्ग बराबर 4ay के लिए जो हमारे अक्ष का समीकरण है वह होगा x बराबर 0। एवं हमारे पास एक परवलय का मानक समीकरण और होता है जो कि कुछ इस प्रकार होता है। जब परवलय के शीर्ष के निर्देशांक h, k हो तो हमारे पास परवलय का मानक समीकरण का रूप बदल जाता है x माइनस h का वर्ग बराबर 4ay माइनस k। निम्न समीकरण के लिए जो हमारे परवलय के शीर्ष के निर्देशांक तो हो जाएंगे h, k, और निम्न समीकरण के लिए जो हम अक्ष का मान निकालेंगे वह हम जो हमारी पहले परवलय की समीकरण है उससे तुलना करके निकालेंगे। तो पहले वाली समीकरण के लिए अक्ष क्या होगा? y बराबर 0। तो यहाँ x क्या है? x माइनस h का मान 0 के बराबर होगा, तो हमारे पास जो अक्ष है वह x बराबर h प्राप्त होगा। तो ये हमारा परवलय का अक्ष का समीकरण है x बराबर h, जब परवलय का समीकरण x माइनस h का वर्ग बराबर 4a गुणा y माइनस k हो। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें समीकरण दे रखी है y बराबर ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि एक द्विघात समीकरण है। और प्रश्न में हमें कहा है कि निम्न समीकरण परवलय की समीकरण को निरूपित करती है, यह हमें सिद्ध करना है। तो इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं और निम्न समीकरण को परवलय की मानक समीकरण के रूप में बदलने के लिए हम पूर्ण वर्ग विधि की सहायता लेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि का प्रथम चरण होता है कि जो x के वर्ग का गुणांक है वह 1 होना चाहिए। तो x के वर्ग के गुणांक को 1 बनाने के लिए हम x के वर्ग के गुणांक अर्थात a का समीकरण 1 में भाग देते हैं, भाग देने पर। तो जब हम x के वर्ग के गुणांक का पूरे समीकरण 1 में भाग देंगे तो हमारे पास x के वर्ग का गुणांक 1 प्राप्त हो जाएगा और हमारे पास समीकरण प्राप्त होगी y बटा a बराबर x का वर्ग प्लस b बटा a x प्लस c बटा a। द्वितीय चरण में पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक का आधा, x के गुणांक, तो x का गुणांक हमारे पास है b बटा a का आधा, तो b बटा a का आधा होगा b बटा 2a का वर्ग। तो हमारे पास b बटा 2a का वर्ग करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा b का वर्ग बटा 4a का वर्ग को जोड़ने तथा घटाने पर। तो निम्न मान को हम समीकरण में जोड़ेंगे एवं घटाने पर। तो जोड़ने व घटाने पर हमारे पास समीकरण प्राप्त हो जाएगी y बटा a बराबर x का वर्ग प्लस b बटा a x और b का वर्ग बटा 4a का वर्ग और माइनस b का वर्ग बटा 4a का वर्ग प्लस c बटा a। हमने b का वर्ग बटा 4a का वर्ग को समीकरण में जोड़ा व घटाया, तो हमारे पास जो बाएं पक्ष में है वह तो है y बटा a और प्रथम 3 पदों से हमारे पास प्राप्त होगा x प्लस b बटा 2a का वर्ग और अंतिम 2 पद हमारे पास है माइनस b का वर्ग बटा 4a का वर्ग प्लस c बटा a। जिसे हम व्यवस्थित करके लिखते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा x प्लस b बटा 2a का वर्ग और हमारे पास प्राप्त होगा y बटा a हमारे पास था ही, और माइनस b का वर्ग बटा 4a वर्ग का हम जो बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा b का वर्ग बटा 4a का वर्ग
और c बटा a को ले जाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस c बटा a। तो दाएं पक्ष में 1 बटा a हम बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास अंदर बचेगा y प्लस b का वर्ग बटा 4a माइनस c, और हमारे पास बाएं पक्ष में है x प्लस b बटा 2a का वर्ग। दाएं पक्ष को हम व्यवस्थित करके जो हमारा मुख्य अवधारणा में हमने देखा था, हमारा जो परवलय का मानक समीकरण है उसके रूप में बदलते हैं तो हमारे पास बाएं पक्ष में तो प्राप्त होगा x प्लस b बटा 2a का वर्ग बराबर 1 बटा a y माइनस हम लिखते हैं b का वर्ग बटा 4a प्लस c। तो ये हमारा जो समीकरण है वह निम्न मुख्य अवधारणा में हमने देखा था परवलय का मानक समीकरण उसके रूप में बदल गया है, जो कि हमारे पास प्राप्त हुआ x माइनस h का वर्ग बराबर 4a y माइनस k। तो निम्न समीकरण के रूप में हमारे प्राप्त हो गया। तो जो हमारा ये समीकरण है वह परवलय को प्रदर्शित करता है, एवं हमें निकालना था कि परवलय का अक्ष भी हमें निकालना था। तो हमारे जो द्विघात समीकरण दे रखा था y बराबर ax का वर्ग प्लस bx प्लस c, वह एक परवलय की समीकरण को प्रदर्शित करता है। एवं अक्ष का मान निकालने के लिए हमारे पास अक्ष का मान होगा जो कि होगा x बराबर h या x माइनस h बराबर 0। तो हम मुख्य अवधारणा से अक्ष का मान निकालेंगे तो हमारे पास अक्ष निकलेगा x प्लस b बटा 2a बराबर 0 के, जहां से हमारे पास अक्ष का समीकरण प्राप्त होगा x बराबर माइनस b बटा 2a। तो ये हमारे पास अक्ष का समीकरण प्राप्त हो गया। और हमने जो हमारे प्रश्न में परवलय का समीकरण दे रखा था y बराबर ax का वर्ग प्लस bx प्लस c को परवलय के मानक समीकरण रूप में बदला तो हमारे पास परवलय का मानक समीकरण रूप प्राप्त हुआ था x प्लस b बटा 2a के पूरे का वर्ग बराबर 1 बटा a y माइनस c माइनस b का वर्ग बटा 4a, एवं हमारे पास अक्ष का समीकरण प्राप्त हुआ x बराबर माइनस b बटा 2a। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।